एक डॉलर जो कभी 4 रुपए के करीब होता था, आज वो 90 रुपए तक पहुंच चुका है। पिछले 75 सालों में हमारा रुपया 2100% गिर चुका है। कौन जिम्मेदार है? आज देखते हैं प्रधानमंत्री नेहरू से लेकर प्रधानमंत्री मोदी तक हमारा रुपया कैसे गिरा और कब गिरा। इसकी शुरुआत होती है 1947 में, जब एक डॉलर की कीमत 4 रुपए के बराबर थी। उस वक्त देश की प्रधानमंत्री थी इंदिरा गांधी। एक प्लान डीवैल्यूएशन किया गया ताकि देश में एक्सपोर्ट्स को बढ़ाया जा सके, लेकिन नतीजा क्या हुआ? उल्टा हो गया। रुपये सीधा 57% फॉल हो गया और एक डॉलर की कीमत 7.5 रुपए पहुंच गई, जो कि पहले 4 रुपए थी। ये था रुपये का पहला डाउनफॉल। फिर आया 1991 का महासंकट। 1989 तक वीपी सिंह और चंद्रशेखर की सरकारें थी, लेकिन कांग्रेस की लॉन्ग टर्म फिजिकल पॉलिसी ने देश को 85 बिलियन डॉलर के कर्ज में डुबो दिया था। इसके बाद पीवी नरसिम्हा राव देश के प्रधानमंत्री बनते हैं। एक वक्त ऐसा आता है जब देश के पास सिर्फ 3 हफ्ते का इंपोर्ट कवर बचा होता है, तो इसीलिए रुपए को फिर से डिवैल्यू किया जाता है और रुपया सीधा 17 रुपए से टूटकर 25 रुपए को भी पार कर देता है। मानता हूं कि लिबरलाइजेशन जरूरी था, लेकिन ये हमारे देश के लिए सबसे बड़ी इकोनॉमिक ह्यूमिलिएशन थी पिछले 70 सालों में। इसके बाद आता है अटल जी का कार्यकाल, जिसमें रुपये मैनेज रहता है 43 से 45 के बीच में, जो कि बहुत ही अच्छा टाइम माना जाता है रुपये के लिए। लेकिन फिर आती है मनमोहन जी की सरकार, जिसमें ग्लोबल टर्मोइल्स आते हैं और 2 बड़े क्राइसिस देखने को मिलते हैं। एक 2008 का फाइनेंशियल क्राइसिस और फिर 2013 का टेपर टेंट्रम, जिसमें यूएस फेड कहता है कि हम डॉलर छापना ही बंद कर देंगे, और ये न्यूज जैसे ही बाहर आती है वैसे ही रुपये गिरता है धड़ाम, और एक डॉलर की कीमत 60 रुपए तक पहुंच जाती है 2014 तक। अब बात करते हैं करंट रेजिम बीजेपी गवर्नमेंट। 2014 में एक डॉलर की कीमत 60 रुपए 5 पैसे करीब थी, वही बढ़कर अब एक डॉलर की कीमत 90 रुपए करीब पहुंच चुकी है। ये भारतीय इतिहास का सबसे कमजोर रुपया है। पिछले 11 सालों में 47% डेप्रिसिएशन हुआ है रुपए का। सरकार कहती है कि ये ग्लोबल स्ट्रेंथ ऑफ द डॉलर है, जो की बात सही भी है और मैं मानता भी हूं कि यूएस फेड रेट्स, जियोपॉलिटिकल वॉर्स, क्रूड ऑयल के महंगे दाम, पर ये हो तो आपके टेन्योर में रहा है, जिससे महंगाई बढ़ रही है, जेब खर्च बढ़ रहा है, लोगों के पास सेविंग्स कम हो रही है। तो ये सबकी जिम्मेदारी तो इसी सरकार की बनती है। सीधी सी बात तो ये है कि पिछले 75 सालों में हर सरकार ने देश के रुपए को सिर्फ कमजोर ही किया है, फिर चाहे वो 1966 हो या 1991 या फिर आज का करंट टाइम, जब एक डॉलर 90 रुपए के करीब पहुंच चुका है। कुछ चीजों में हमें पार्टी और पॉलिटिक्स से ऊपर उठकर सरकार से सवाल करना चाहिए कि ट्रेड डेफिसिट कब कम होगा। और मैं आप लोगों से भी जानना चाहता हूं कि किस सरकार को आप सबसे ज्यादा बड़ी विफलता मानते हैं, कमेंट करके जरूर बताइएगा।